अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं ऑनर 7X का। और आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ ऑनर 7X क्यों बोला, हवावे ऑनर 7X क्यों नहीं बोला। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनर बेसिकली पहले हुआ करता था हवावे की एक सब कैटेगरी आप कह सकते हैं, सब कंपनी हुआ करता था। लेकिन अब ऑनर मैंने स्मार्टफोन में भी देखा है, इसके बॉक्स पर भी इवन जो अंदर सॉफ्टवेयर है कहीं पर भी हवावे का नाम सेपरेटली मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ ऑनर ही शो हो रहा है। और सुनने में ऐसा है कि ऑनर अब सेपरेटली अपना एक अलग से एंटिटी बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक आगे जितने भी डिवाइसेस आएंगे ऑनर के नाम से, वो हवावे की ब्रांडिंग उस पर कहीं भी नहीं होगी, यानी कि ऑनर अब सेपरेटली अलग से एक सेपरेट एंटिटी होगा। सो व्यूअर्स, अगर सबसे पहले इस डिवाइस के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स की तरफ देखा जाए तो उनमें से सबसे पहले इस स्मार्टफोन में आपको बहुत कम प्राइस में एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिल रहा है, जिसके थ्रू आप आजकल के जैसी वो पिक्चर ले सकते हैं जैसे कि जिनके थ्रू आपकी बैकग्राउंड इमेजेस का ब्लर होता है, DSLR टाइप इमेजेस आप ले सकते हैं। तो इसकी बैक कैमराज में दो कैमराज, जिनमें से एक 16 मेगापिक्सल का है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का है। तो इस प्राइस रेंज के लिहाज से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और सेकेंडली आप देख सकते हैं आजकल की बाकी डिवाइसेस की तरह ये डिवाइस भी आपको फुल व्यू के डिस्प्ले के साथ मिल रही है। और व्यूअर्स, पर्सनली मुझे इस डिवाइस के डिस्प्ले के कलर्स भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, क्योंकि स्पेशली अगर आप इसके अंदर VR कंटेंट देखेंगे। और हाँ, VR कंटेंट से याद आया कि इस डिवाइस के बारे में काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर सेंसर्स में जायरोस्कोप का सेंसर अवेलेबल नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जायरोस्कोप का सेंसर भी अवेलेबल है। इवन आप इसके अंदर जब सेंसर्स टेस्टिंग के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तब भी आपको जायरोस्कोप का सेंसर सपोर्ट करेगा इस डिवाइस में। तो इसका मतलब है आप इसके अंदर VR कंटेंट भी देख सकते हैं। और बड़ी स्क्रीन होने की वजह से इसके अंदर VR की एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कलर्स भी मुझे इसके काफ़ी अच्छे लगे हैं। और कलर्स के साथ साथ क्योंकि इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि फुल HD का आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है, तो आई थिंक डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आई थिंक डिस्प्ले ही इस डिवाइस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी तरफ अगर किसी कॉन्स के बारे में बात की जाए तो व्यूअर्स, इस डिवाइस में भी कुछ कॉन्स हैं, जैसे कि बाकी डिवाइसेस में आजकल आपको डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट ईजिली मिल जाती है, लेकिन इस डिवाइस में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल रही है, यानी कि आप इसके अंदर या तो एट अ टाइम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ड्यूल सिम यूज़ करते हैं तो फिर आपको कार्ड के स्लॉट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यानी कि आप या तो एक कार्ड और एक सिम यूज़ कर सकते हैं एट अ टाइम, या फिर आप इसके अंदर 2 सिम एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इस डिवाइस में भी एक फ़ीचर, काफ़ी बड़ा फ़ीचर मिसिंग है, लेकिन आई थिंक कोई इतना बड़ा कौन नहीं मैं से कहूँगा, क्योंकि इसकी प्राइस उस लिहाज से इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आई थिंक आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का फ़ीचर मिलता भी नहीं है ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में। तो इस डिवाइस में भी आपको 4K रिकॉर्डिंग का फ़ीचर नहीं मिल रहा। हाँ, ऑल्दो आप इसके अंदर फुल HD वीडियो तो शूट कर सकते हैं, यानी कि 1080 तक की वीडियो आप इसके अंदर शूट कर सकते हैं, लेकिन 4K वीडियो डिवाइस रिकॉर्ड नहीं करेगी। लेकिन अदर देन दैट, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अगर इस डिवाइस के डिज़ाइन की बात की जाए तो इसके बैक पर आप देख सकते हैं आपको इसके टॉप पर ड्यूल कैमरास इसके मिल रहे हैं, और उसके साथ ही इसकी फ्लैश लाइट, और इसके साथ ही इसके बैक साइड पर ही आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। अदर देन दैट, इसके टॉप पर इसका एक सेकेंडरी माइक जो कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के दरमियान एक्टिव होता है, और इसकी बॉटम में इसके बाकी सारी स्लॉट्स, जिनमें से आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक की स्लॉट मिल रही है, एक माइक्रो USB की स्लॉट यानी कि माइक्रो USB 2.0 की स्लॉट आपको मिल रही है, और इसके साथ आपको इसके स्पीकर्स मिल रहे हैं, और इसके साथ ही आपको एक इसका प्राइमरी माइक भी मिल रहा है। और फिर स्पीकर्स का वॉल्यूम तो ठीक है इसका, लेकिन साउंड क्वालिटी मुझे कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, बल्कि आई थिंक थोड़ी सी श्रिलनेस है काफ़ी ज़्यादा साउंड में। तो कभी कभी आपकी कानों में थोड़ा सा इरिटेशन होगी, क्योंकि साउंड क्वालिटी आई थिंक इसकी कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है। हाँ, लाउड तो है लेकिन क्लैरिटी इतनी नहीं है। और अगर इसकी राइट साइड पर आप देखेंगे तो आपको इसकी वॉल्यूम कीज़ और पावर कीज़ मिल रही हैं, जबकि इसकी लेफ्ट साइड पर आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से आपके पास एक SD कार्ड की स्लॉट है जिसको आप हाइब्रिड सिम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी आपके पास इसकी नैनो स्लॉट अवेलेबल है सिम की। और फिर आप इसका फ्रंट देख सकते हैं, क्योंकि आपको फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है, तो इसके टॉप पर आपको सिर्फ इसका कैमरा, एक लाइट सेंसर और एक इसका ईयर पीस मिल रहा है। और ऑन दी अदर हैंड इसके बॉटम में ऑनर की एक छोटी सी ब्रांडिंग हुई हुई है, और आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हवावे की जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं आजकल बेजल लेस डिस्प्लेस के साथ, जिनमें से रिसेंटली मैंने एक रिव्यू किया था हवावे Y7 का, तो उसके भी आप देख सकते हैं बॉटम में आपको हवावे की ब्रांडिंग नज़र आ रही थी, जबकि इस डिवाइस में आपको हवावे की बजाय ऑनर की ब्रांडिंग नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, अगर इस डिवाइस की डिटेल स्पेक्स की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको एंड्रॉयड वेरिएंट अभी तक इस डिवाइस में तो नॉगेट ही अवेलेबल है। चिपसेट इस डिवाइस में आपको हाई सिलिकॉन का किरण 6250 का मिल रहा है, और GPU इसके अंदर आपको माली का 830 का मिल रहा है। और अगर डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात की जाए तो वो 1080x2160 यानी कि फुल HD का रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है। स्टोरेज इस डिवाइस में आपको 3 GB की रैम
और 32 GB की रोम मिल रही है, जिसको आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 256 GB तक थ्रू माइक्रो SD कार्ड। और प्रोसेसर आपको इस डिवाइस में ऑक्टा कोर का मिल रहा है अराउंड 2 GHz का। और व्यूअर्स, अगर इसकी ग्राफिक की परफॉर्मेंस यानी कि GPU की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए AnTuTu में, तो अराउंड 10 to 15 फ्रेम्स पर सेकंड की रही, जो कि आई थिंक बराबर है थोड़ी सी ओप्पो की अगर F7 से कंपेयर किया जाए। गेमिंग में तकरीबन मुझे ऑलमोस्ट सेम ही एक्सपीरियंस मिला था उससे भी। और गेमिंग की परफॉर्मेंस आप इसके अंदर देख सकते हैं, मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि इवन हाई ग्राफिक गेम भी जब आप इसके अंदर खेल रहे होंगे तब भी आपको कोई ऐसा इतना ज़्यादा लैग नहीं फील होगा। जिनमें से जैसे मार्वल की एक लेटेस्ट गेम है चैम्पियंस के नाम से, जो कि अच्छी हाई ग्राफिक की गेम है, लेकिन उसके अंदर भी मुझे खेलते हुए कोई लैग फील नहीं हुआ। काफ़ी देर तक भी इवन खेला तो हीटिंग इश्यूज़ भी मुझे ऐसा कोई फेस करने को नहीं मिला है। हाँ, और बैटरी आपको इस डिवाइस में ऑलमोस्ट 3300 mAh की मिल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इसका स्टैंड बाय टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और 3300 mAh के लिहाज से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि अमूमन इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती इतनी बैटरी। लेकिन इस डिवाइस में बैकअप टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसे मैंने 2 दिन तक विदाउट एनी यूजेज के रखा था अपने पास सिर्फ 100% फुली चार्ज करके। लेकिन 2 दिन बाद जब मैंने इसकी बैटरी देखी तो स्टिल तकरीबन 80% रहती थी, जिसका मतलब ये है कि इसका स्टैंड बाय टाइम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और सेंसर्स भी इस डिवाइस के अंदर आपको तकरीबन सारे ही मिल रहे हैं, बेसिक सेंसर्स तो सारे ही अवेलेबल हैं। इवन आपको इस डिवाइस के अंदर जायरोस्कोप का सेंसर भी मिल रहा है, जो कि कुछ डिवाइसेस पे कुछ वेबसाइट्स पर मेंशन हुआ है कि इसके अंदर नहीं अवेलेबल, लेकिन आप देख सकते हैं इस डिवाइस में अवेलेबल है। और अगर कैमरास की तरफ देखा जाए तो व्यूअर्स, मुझे इसका फ्रंट कैमरा तो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि इसका फ्रंट कैमरा में मुझे इसका स्पेशली ब्यूटी मोड काफ़ी अच्छा लगा है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि बाकी डिवाइसेस में जो ब्यूटी मोड होता है वो आपके फेस पर कोई आर्टिफिशियल से लुक ले आता है, लेकिन इसका ब्यूटी मोड मुझे कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर लगा है। ब्यूटी तो इन्हेंस करता है लेकिन आर्टिफिशियल लुक नहीं आती। और इसके साथ साथ इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी वाइड भी है, यानी कि आप इसके अंदर वाइडर सेल्फीज़ भी ले सकते हैं। और अगर इसके बैक कैमरा की तरफ देखा जाए तो इसका बैक कैमरा भी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसके अंदर ड्यूल कैमरा सेटअप अवेलेबल है, तो उसके थ्रू जब आप बुके इफेक्ट वाली पिक्चर्स भी लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी आएंगी। और स्पेशली इस डिवाइस के तो मुझे कलर्स भी इसके कैमरास के काफ़ी अच्छे लगे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल से कलर्स हैं। लेकिन एक बात मुझे इसकी मिसिंग लगी कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर 4K बेशक नहीं अवेलेबल, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर मिल जाता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, कि आपकी वीडियोस एटलीस्ट थोड़ी सी स्टेबल हो जाती, काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन ना होती, लेकिन वो इसके अंदर मिसिंग है। बैक कैमरा इस डिवाइस में एक 16 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का अवेलेबल है, जबकि फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का, लेकिन 8 मेगापिक्सल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो व्यूअर्स, ये था Honor 7X का डिटेल रिव्यू। मुझे तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, स्पेशली अगर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं रेकमेंड करूँगा स्पेशली अगर आप कोई ऐसी डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको कोई अच्छे कैमराज मिले अच्छी प्राइस रेंज में और डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिले, तब आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बाय द स्मार्टफोन। लेकिन उसके अलावा मुझे सिर्फ एक बात इस डिवाइस की अच्छी नहीं लगी कि अगर आप ड्यूल सिम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको SD कार्ड की एक स्लॉट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। अगर डेडिकेटेड SD कार्ड की स्लॉट भी आपको मिल जाती तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता। सो व्यूअर्स, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।